अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मेरे सामने आया करती थी, खैर उस पर यकीन एतमाद मेरा वैसे ही था जैसे कि हम अहादीस में भी पढ़ते हैं, उलमा भी फरमाया करते हैं कि बाज़ आमाल ऐसे हैं जो इंसान की ज़िंदगी में उम्र में बरकत का बायस बनते हैं, उम्र में ज़्यादती का बायस बनते हैं। बाज़ आमाल ऐसे हैं जो इंसान की उम्र कम करते हैं, उम्र की बरकत निकाल देते हैं। तो कभी मेरे जहन में सवाल आता था कि उम्रें तो तय हैं, तो ये उम्र लंबी कैसे होती है और उम्र कम कैसे होती है, ये बात समझ से बाहर है। लेकिन मैं ज़्यादा इस पर सोचता नहीं था, बस ठीक है, होता है, कैसे होता है अल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो कल इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि की एक किताब में पढ़ रहा था, तो उस किताब में जो वजाहत मिली, यकीन कीजिए मुझे इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इतना शुक्र पैदा हो कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी बात इतने प्यारे अंदाज में समझ आ गई कि उन्होंने क्या फरमाया कि उम्र बढ़ने से मुराद, क्योंकि हम ज़िंदगी में देखते हैं ना कि बाज़ लोग गुनाहगार होते हैं, बड़े शदीद किस्म के ज़ालिम होते हैं, लेकिन बड़ी लंबी लंबी उम्रें जीते हैं, और बाज़ लोग बड़े नेक होते हैं लेकिन बड़े परहेज़गार होते हैं, लेकिन बहुत कम उम्र जीते हैं, उनको ज़िंदगी कम मिली। तो इससे फिर क्या मुराद हुई कि उम्र बढ़ती है और उम्र कम होती है। तो ये फिर शेख इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि की किताब में बड़ी प्यारी वजाहत मिली। उन्होंने फरमाया, मैं उसका मफ़हूम आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इससे मुराद ये है कि इंसान का दिल ज़्यादा ज़िंदा रहता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी की उम्र 100 साल है और वो गुनाहगार है और वो गुनाह करता है जिससे उम्र की बरकत निकाली जाती है, उम्र कम कर दी जाती है, तो उसमें हो सकता है कि उसका दिल 10 साल ज़िंदा रहा हो। दिल ज़िंदा कैसे होता है? दिल अल्लाह की याद से ज़िंदा होता है, दिल अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह की अताअत गुज़ारी में ज़िंदा होता है। जो बंदा अल्लाह का अताअत गुज़ार है, अल्लाह ताला के अहकामात मानने वाला है, उसका दिल ज़िंदा है। कुरान की तिलावत करने वाला है, उसका दिल ज़िंदा है। ज़िक्र करने वाला है, उसका दिल ज़िंदा है। जो ये सब काम नहीं करता, उसका दिल मुर्दा है। चाहे उसकी 100 साल उम्र हो, अगर उसने सारी ज़िंदगी अल्लाह की याद को ज़िंदा नहीं किया, उसने अपनी ज़िंदगी में आमाल नहीं किए, तो उसने मुर्दा ज़िंदगी गुजारी है। तो ये है वो उम्र कम होना, कि कम उम्र मिली उसको। हालांकि जिया 100 साल, लेकिन वो जो हयातुल क़ल्ब है, जो दिल की ज़िंदगी है, वो उसकी बहुत कम थी। और कोई नेक आदमी है, चाहे 40 साल जिया, लेकिन 40 में से उसने 28 साल या 30 साल उसने हयातुल क़ल्ब गुजारे, उसने ज़िंदा दिल गुजारे, उसने अल्लाह की याद को ज़िंदा रखा। तो ये है उम्र बढ़ना और उम्र कम होना। यानी जो आदमी नेक अमाल करता है और वो अमाल जो सबब हैं उम्र में बरकत के, उम्र में बढ़ने के, उससे मुराद ये है कि इंसान का दिल ज़्यादा ज़िंदा रहता है, इंसान की ज़िंदगी अल्लाह की अताअत में ज़्यादा गुज़रती है। अल्लाह ताला उसको तौफ़ीक अता फ़रमाता है, उसकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाता है कि वो नेक अमाल ज़्यादा करता है, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल ज़्यादा करता है। और जो कोई ऐसे अमाल कर दे जिसकी वजह से ज़िंदगी में से बरकत निकाली जाए, ज़िंदगी की बरकत को खींच लिया जाए, ज़िंदगी कम कर दी जाए, तो उससे मुराद है कि उसको ज़िंदगी में नेक अमाल करने की तौफीक बहुत कम मिलती है बसबब उन अमाल के जो उसने बड़े बड़े वो गुनाह कर डाले, जिसमें से बड़े शदीद गुनाहों में रहम के रिश्तों को कता करना है। रहम के रिश्तों को कता करने वाले की जो हयातुल क़ल्ब है वो कम कर दी जाती है, और जो रहम के रिश्ते जोड़ने की कोशिश करता है उसकी हयातुल क़ल्ब बढ़ा दी जाती है। बहरहाल मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैंने एक बात सीखी और मैंने सोचा कि ये ज़रूर मैं अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपने भाइयों तक पहुँचाऊँ। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को खैर वाले, भलाई वाले आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।